नमस्ते दोस्तों। आज का ट्यूटोरियल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज हम कोमल स्वरों का अभ्यास जानेंगे। तो जो विकृत स्वर है उनमें से कोमल और तीव्र, ये दो अलग अलग तरह के विकृत स्वर हैं। आज हम लोग कोमल स्वरों के फील को पहचानेंगे। एक एक कोमल स्वर को कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रियाज कैसे कर सकते हैं, स्वर स्थान की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आज जानेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले जानते हैं एक एक कोमल स्वर को कैसे लगाना है। सबसे पहला स्टेप है स्वरों को आइडेंटिफाई करना कि ये कोमल है या शुद्ध है और उनको सही तरीके से लगाना। तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। जबकि अगर सारे स्वर शुद्ध हों तो सा रे गा मा पा धा नी सा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपने पहला सारेगामा सुना और जो अभी वाला सुना, इन दोनों में आपको, अगर आपने आंखें बंद करके इन दोनों को सुना, आपको भीतर से कैसा महसूस हो रहा है? पहला जब आप सुन रहे हैं तो आपके भीतर एक अलग ही रस उत्पन्न हो रहा है, एक अलग ही मूड आ रहा है। जबकि जो सेकंड वाला सारेगामा मैंने गाया, जो आपने सुना, वो उसमें सारे के सारे स्वर शुद्ध थे। तो शुद्ध स्वरों में एक हैप्पी सा फील आता है और कोमल स्वरों में नेचुरली एक अलग ही मूड आने लगता है। और वो मूड जो है वो अलग अलग कोमल स्वरों से उत्पन्न होता है, अलग अलग कोमल स्वरों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक स्वरों को कैसे लगाना है। तो सबसे पहले कोमल रे को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और गाते हैं। तो कोमल रे जो होता है वो सा से हाफ नोट ऊपर होता है और शुद्ध रे से हाफ नोट नीचे होता है। तो मतलब सा और रे का जो डिस्टेंस है उसके ठीक बीच में कोमल रे पड़ता है। ओके, जैसे आप हारमोनियम पे देखेंगे या कीबोर्ड पे देखेंगे मेरे पीछे, तो जो दो कीज हैं, सा को मान लेंगे एक की और शुद्ध रे को दूसरा की, कोमल रे पड़ेगा एकदम बीच में, एकदम इनके सेंटर में। अब गाने में कैसे आएगा? सा। तो सबसे पहले तानपुरे के ही सहारे आपको सा लगाना है। ट्राई नॉट टू यूज हारमोनियम। ओके, सा रे शुद्ध रे, सा रे, ये हुआ शुद्ध रे, सा रे कोमल रे, सा रे रे। तो सा से हाफ नोट ऊपर कोमल रे, कोमल रे से हाफ नोट ऊपर शुद्ध रे। तो ये दोनों स्वरों को पास पास लगाने आना चाहिए। तो देखिए वापस, सा रे रे, सा रे रे। तो जैसे एक और रियाज भी है, 12 स्वरों का रियाज, वो भी हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ कोमल रे को कैसे लगाना है, कोमल ग को कैसे लगाना है, ध को कैसे लगाना है, नी को कोमल बनाएंगे तो कैसे लगाना है, ये पहले जानते हैं। उसके बाद कोमल स्वरों को 12 स्वरों में लाएंगे हम। ठीक है, तो कोमल रे जो है उसके लिए एक चीज़ मैं कर रही हूँ, और ये मुझे पता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ऐसा है, कोमल रे लगता नहीं है। कोमल रे लगाने जाए तो सा, या तो सा लगता है या शुद्ध रे लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिफरेंस है, सा और कोमल रे का जो के फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है बहुत ही कम है, और उसको कानों से पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो सा रे। और एक और चीज़ मैं कर रही हूँ, इसको अगर मैंने ऐसे गाया, सा रे, गले से अगर गाया, थ्रोट वॉइस से गाया, तो ये रे, कोमल रे कभी लगेगा या नहीं भी लग सकता है।
तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ में एक अलग ही गहराई को महसूस कर रही हूँ। सा रे, थोड़ा हस्की टोन, थोड़ा चेस्ट वॉइस को और अच्छे से परखना अपने अंदर। तो ये चीज़ मैं कर रही हूँ कोमल रे को लगाने के लिए। चाहे आप कोई भी स्केल में गाएं, करंटली आई एम सिंगिंग ऑन स्केल बी, पिच बी, ओके। सारे सारे, अब ये देख सकते हैं, सा कोमल रे, सा शुद्ध रे। जब मैं शुद्ध रे लगा रही हूँ तो नेचुरली वो गहराई नहीं आ रही है मेरे गले में, या फिर मैं ला नहीं रही हूँ, जानबूझ के कर रही हूँ ताकि मेरा कोमल रे ढंग से लगे। ओके, ये ट्रिक आप भी कर सकते हैं। तो कोमल रे के जगह पे कोमल रे को लगाते वक्त एक आवाज़ में एक गहराई को महसूस करें। ओके, अब चलते हैं कोमल गा की तरफ। तो कोमल गा शुद्ध रे और शुद्ध गा के ठीक बीच में सेंटर्ड है। तो मतलब सारे गा, सारे गा, ये अब सारे स्वर शुद्ध हैं। कोमल गा कैसे लगेगा, सारे गा, हाफ नोट रे से ऊपर और हाफ नोट शुद्ध गा से नीचे। देखें वापस, सारे गा, सारे गा। एक चीज़ आप महसूस कर सकते हैं, और ये महसूस करने वाली चीज़ है, इसको आपको टेक्निकली कितना भी आप सीखेंगे फिर भी जब तक इसको फील नहीं करेंगे नहीं आने वाला है। कोमल स्वरों का जो लेखा जोखा है, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, ये जो भी विकृत स्वरों का लेखा जोखा है, इसको आपको फील करना पड़ेगा। ओके, तो फील करेंगे तो ही वो रस आएगा आपके भीतर, वो जो मूड चेंज हो रहा है, सारे गा, सारे गा। जब मैं शुद्ध गा रही हूँ, मेरे भीतर से एक अलग सा ही जॉय महसूस कर रही हूँ, एक खुशी महसूस कर रही हूँ। जबकि सारे गा, दैट खुशी, वो जो जॉय था मेरे अंदर, उसको किसी ने ऐसे शैडो कर लिया, ऐसे लगता है। सारे गा, तो जैसे आप कॉर्ड्स आपको पता होगा, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, जो मेन वाले कॉर्ड्स हैं, तो मेजर कॉर्ड में सा गा पा होता है, और गा एक ही नोट से वो कॉर्ड माइनर और मेजर बन सकता है। क्या है वो, गा है। ग को शुद्ध कर देंगे तो सा गा पा, सा गा पा, शुद्ध गा बन गया तो मेजर कॉर्ड हो गया, और सा गा पा, सा गा पा हो गया तो माइनर कॉर्ड हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है, माइनर कॉर्ड उन गानों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे थोड़ा मूड चेंज है, थोड़ा सैडनेस है, थोड़ा मेलैंकली है, थोड़ा ऑफ द मूड है, मतलब ऑफ है, आज दिन बहुत अच्छा है, पर वो जो पर वाली बात है ना, वो पर इज कोमल गा। ओके, तो आपको ऐसे सोचना है, सारे गा पर, सारे गा पर, सारे गा, इसमें पर है ही नहीं, इसमें बहुत खुश है, सब कुछ एकदम खुशहाल है। गा शुद्ध गा वर्सेस गा 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 गा, तो ये दोनों गा को पास पास गा के देखना है। अब यहाँ तक सारे हाफ नोट एक एक करके ऊपर जाएंगे तो कैसे बनेगा, सारे रे गा गा। ऐसे आपको रियाज करना चाहिए, हाफ हाफ नोट को चढ़ा के। तो ये जो 12 स्वरों का रियाज है, ये भी कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब चलते हैं कोमल धा की तरफ। इस क्लास में या इस ट्यूटोरियल में हम लोग तीव्र माँ को नहीं लेंगे, तीव्र माँ के लिए एक अलग ट्यूटोरियल रखेंगे, क्योंकि तीव्र माँ का बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, तो धा को लेंगे। कोमल धा जो है, कोमल धा पा के एकदम ऊपर, एकदम पास पड़ता है, हाफ नोट ऊपर पड़ता है। तो जैसे कोमल रे को हमने सा से हाफ नोट ऊपर लिया था, कोमल धा को भी हम सा पा से हाफ नोट ऊपर लेंगे। तो कैसे, पा पा, बहुत अच्छे से पा लगाना है। पा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि पा में अगर स्वर इधर उधर हो गए
तो कोमल धा भी आपका नहीं लगेगा। पा, जब आप स्वर लगा रहे हैं और एक टक देख के स्वर लगा रहे हैं तो सच में कहीं पे अपनी दृष्टि को स्थिर लगा लें। ओके, जैसे अभी मैं कैमरे की तरफ देख के एकदम आई एम ट्राइंग टू फोकस ओनली ऑन द लेंस। ओके, तो वैसे ही आप जैसे अब जब रियाज करने बैठेंगे तो सामने दीवार होगी, आईना होगा या कोई और ऑब्जेक्ट होगा या फूलदानी रखी होगी या जो भी होगा, तो उसकी तरफ एक पॉइंट पे देख के स्वर लगाएं तो आपके स्वर हिलेंगे नहीं। ओके, सो पा, और सांस का जो फ्लो है, जो आप सांस छोड़ रहे हैं वो फ्लो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस फ्लो को मेंटेन कैसे करेंगे? पेट से करेंगे। पेट से जो गाना है, हाकार का जो टेक्निक है, उसको अगर अलग से आपको सीखना है, या पेट से जो सांस आ रही है उसको कंट्रोल कैसे करना है, पेट की सांस को कंट्रोल करेंगे तो ही आप वॉइस मॉड्यूलेशन सीख पाएंगे, तो ही आप किसी भी गाने को बिना स्ट्रेन लिए गा पाएंगे। गला क्रैक होता है, क्यों होता है? क्योंकि आप पेट से नहीं गाते हैं। पेट से गाना मतलब गले से गाना नहीं, पेट से गाना मतलब सांस को यूज़ करते हुए गाना। तो ये जो हाकार का जो टेक्निक है, इसको अगर आपको सीखना है तो मेरा कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, वीडियो ट्यूटोरियल है, आप अपने आप ले सकते हैं मेरे वेबसाइट से। और अगर आपको वॉइस कल्चर का वर्कशॉप करना है जिसमें हाकार सिखाया जाता है, जिसमें चेस्ट वॉइस सिखाया जाता है, जिसमें हेड वॉइस का उपयोग कैसे करें वो सिखाया जाता है, रीडिंग के का भी एक क्लास होता है उसमें, वो भी मतलब अलग अलग इमोशंस को कैसे अपने गले से निकालें, अपनी आवाज़ के थ्रू प्रस्तुत करें, ये भी सिखाया जाता है। तो आप वॉइस कल्चर का जो वर्कशॉप है वो ज्वाइन करें। नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है, फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर 2025। जुड़िए मुझसे, और अगर लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे तो उसका भी कोर्स बना हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, तो कोमल धा लगाएंगे। पा, पा धा, पा से ठीक हाफ नोट ऊपर, पा धा, धा पा, धा पा, धा पा, और धा से, शुद्ध धा से हाफ नोट नीचे, तो शुद्ध धा कहाँ पड़ेगा? पा धा, धा पा, धा पा। पा और शुद्ध धा के बीच में एक नोट का फासला है। अब उसी नोट के बीच में हमने कोमल धा को स्क्वीज इन कर दिया है, तो क्या बना? पा धा, धा पा धा, धा। ये था कोमल धा। कोमल धा का भी एक किस्सा ये भी है कि कोमल धा और कोमल रे दोनों साथ में मिल जाए तो एक अलग ही रस उत्पन्न होता है, और वो है एक सैडनेस वाला रस। ओके, जैसे विरह रस कह सकते हैं, और लॉन्गिंग का रस, मतलब रोमांटिक रस में ही, श्रृंगार रस में ही अगर उसमें एक पेन है, एक लॉन्गिंग है, उसी कंपैशन में या उसी भावना में एक पेन है, तो उसको लॉन्गिंग कहेंगे, और उस लॉन्गिंग को हम कोमल धा के साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे, कोमल धा के ज़रिए एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो कोमल धा अलॉन्ग विथ कोमल रे बिकम लाइक अ पेयर टू एक्सप्रेस अ सर्टन इमोशन, अ सर्टन थॉट। ओके, तो कोमल धा का ये रहा स्थान। अब चलते हैं कोमल नी। कोमल नी कहाँ पे आता है? शुद्ध नी से हाफ नोट नीचे और शुद्ध धा से हाफ नोट ऊपर, तो धा और नी के बीच में कोमल नी। तो देखिए, पा धा नी। अब यहाँ पे सारे स्वर शुद्ध थे। पा धा नी, ये था कोमल नी। पा धा नी, पा धा नी, पा धा नी, धा नी, धा नी। तो ये है कोमल नी का स्थान। जैसे रे और धा की जोड़ी बनती है
वैसे ही कोमल गा और कोमल नी की भी जोड़ी बनती है, और इन जोड़ियों के सहारे हम अलग अलग मूड्स को दर्शा सकते हैं, अलग अलग मूड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube चैनल पे मैंने मेंबरशिप स्टार्ट की हुई है, तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको हर एक क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। अलग अलग टीयर्स हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 है रियाजीज़ के लिए, जो केवल रियाज वीडियोस आपको मिलेंगे, जो क्लास के वीडियोस हैं वो। फिर सेकंड जो टीयर है वो है हरकत प्लस रियाज। हरकत जो क्लास है मेरी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लता जी के गानों को लेते हैं और उन्हीं की हरकतों को और अच्छे से पॉलिशिंग करके गानों में निभाने की कोशिश करते हैं। तो हरकत क्लास प्लस रियाज क्लास, इन दोनों को आप अवेल कर सकते हैं हरकत रियाजीज़ टीयर में। टीयर नंबर 3 जो कि है राग हरकत रियाजीज़। राग जो है वो अभी जैसे राग देश चल रहा है, अक्टूबर 2025 में राग देश स्टार्ट हुआ है। 12 क्लासेस तक ये वर्कशॉप चलता रहता है, और इसको भी आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं अलॉन्ग विथ हरकत एंड रियाज क्लासेस। एंड लास्ट टीयर जो है वो है राग बेस्ड सॉन्ग्स की क्लास और उसका वर्कशॉप। तो ये 5 राग बेस्ड सॉन्ग्स हम लोग लेते हैं हर वर्कशॉप में, और उसी को हम लोग 2-2 क्लासेस में एक एक सॉन्ग को गाते हैं और उसके बारे में, उस पर्टिकुलर राग के बारे में जानते हैं। तो ये जो क्लासेस का पूरा लेखा जोखा है, पूरा जो जिस्ट है, उसको आप वीडियोस के माध्यम से अवेल कर सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो ये टीयर 4 में आपको सारे के सारे क्लासेस के समरी मिल जाएंगे, मतलब वीडियो सारे के सारे आपको हर वीक में अपलोड किए जाएंगे। तो आपको 4 क्लासेस के बेनिफिट्स मिलेंगे टीयर 4 में। तो जाके चेक कीजिए, अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, कौन सा लेना चाहिए उसके लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसका आपको और अच्छे से जानना है, जिसका आंसर आपको शायद कहीं से ढूंढने से नहीं मिलता है, और मैं आपके लिए वो वीडियो के माध्यम से लाना पसंद करूँगी। तो अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।